Good morning, class 10th students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the fifth chapter of your textbook, First Flight, the 100 Dresses, part first. In my previous lecture, number 1, I covered up to page number 65, first paragraph. I told you that Peggy and Maddie were the classmates of Wanda Petronsky. Both of them used to make fun of her. Okay, they often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. Up to this line, page number 65, I completed. Now let us start the remaining part of this chapter. Okay, I am here on page number 65, second paragraph. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say, like Thomas, Smith, or Alan. Now, since Wanda was a Polish girl, a girl belonging to Poland, right? So she was having a typical name like Wanda Petronsky. While most of the children in her class, which sits in room number 13, the students sitting in room number 13 belonging to Wanda's class, they didn't have names like that. For them, the name of this Polish girl is somewhat typical. Their names easy to say. वांडा की क्लास में जो अन्य विद्यार्थी थे उनके नाम कहने में या बोलने में आसान से लगने वाले थे, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस. यू नो बाउंसिंग बॉल, बाउंस मीन्स उछलना, राइट, जंप करना. तो एक लड़का था वांडा की क्लास में जिसका नाम था बाउंस. हो सकता है वो उछल ज़्यादा करता हो, राइट. पूरा नाम विली बाउंस. एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी. पीपल थॉट दैट वाज फनी, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज. तो विली बाउंस के नाम को लोग जो है ऐसा सोचते थे कि उसका एक मजाकिया सा नाम है. ओके, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज. लेकिन उसका नाम इतना मजाकिया नहीं था जितना कि वांडा पेट्रोन्स्की का था. सुनने में थोड़ा टिपिकल सा नाम, थोड़ा लंबा सा नाम होता. वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. वांडा की क्लास में कोई और मित्र नहीं थे. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, राइट. वांडा अकेली ही स्कूल आया करती थी और स्कूल से अकेली ही वापस घर लौटा करती थी. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. Didn't hang right here means didn't fit properly, not according to your body measurement. The dress which is not according to your body measurement means didn't hang right. Now, as far as Wanda Petronsky was concerned, she always wore a faded blue dress since she did not belong to a well-to-do family.
she did not belong to a wealthy family, right? So she always wore a faded color blue dress, faded in which the color becomes fad. जब किसी चीज़ का रंग उड़ जाता है, जैसे सामान्यतया रंगीन कपड़े धोकर यदि धूप में सुखाए जाते हैं तो धीरे धीरे उनका कलर धुंधला सा होने लग जाता है, हम कहते हैं ऐसा कलर फेड हो गया। तो जहाँ तक यह वांडा पेट्रोस्की का सवाल था, तो वो एक नीली रंग की ड्रेस पहन के स्कूल आया करती थी, जिस ड्रेस का रंग थोड़ा बहुत धीमा पड़ चुका था या धुंधला पड़ चुका था। So she always wore a faded blue dress that didn't hang right. Moreover, the dress was faded. At the same time, the dress was not according to the fitting or according to her body measurement. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. ये ड्रेस एकदम साफ सुथरी होती थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि काफ़ी टाइम से या शायद इसके ऊपर जो है प्रॉपर आयरनिंग, इसको प्रेस नहीं की गई है या इस पर इस्त्री करके इस ड्रेस को नहीं पहना गया है। जनरली बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी जो ड्रेस है वो प्रॉपरली आयरनड होती है, उसके पेरेंट्स उसको या वॉशमैन से उसको प्रॉपरली आयरन करवाया जाता है। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। विशेष रूप से क्लास में वांडा पेट्रोस्की का कोई मित्र नहीं था, राइट, लेकिन बहुत सी लड़कियां उससे क्लास में बात किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द worn hard ground. Now hopscotch, a game in which children hop into and over squares marked on the ground. बच्चे जो लगड़ी पौवा वाला खेल खेलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हॉप स्कॉच, जिसमें एक नंबर का चार्ट टाइप बनाया जाता है ज़मीन के ऊपर, उसमें खाने होते हैं 1 to 10 नंबर्स उस पर लिखे होते हैं। बच्चे एक पत्थर का गोल सा पत्थर लेके उसे डालते हैं उस खानों के ऊपर, फिर एक पेड़ से उछलते हुए जो है खानों में से गुजरते हुए उस पत्थर को उठाते हुए वो उछाल कर कोने पर जाकर डालते हैं। जिस पर्टिकुलर खाने में वो पत्थर बनता है वो उस बच्चे का घर बन चुका होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड हॉप स्कॉच। ठीक है, तो समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड। कभी कभी उसके कक्षा के जो सहपाठी थे वो उसे घेर लिया करते थे स्कूल के मैदान में। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच। जब वांडा वहाँ पर खड़ी होती थी छोटी लड़कियों को हॉप स्कॉच यानी कि लंगड़ी पौवा वाला खेल खेलते हुए देखने के लिए, ऑन द worn हार्ड ग्राउंड, और स्कूल के मैदान की जो है पथरीली कठोर ज़मीन थी, उस पर वो बच्चे हॉप स्कॉच गेम खेला करते थे। वांडा, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Courteous means polite. तो पैगी और मैडी जो उसकी क्लास फेलोज थी, तो पैगी वांडा को वहाँ पर मैदान में देखकर कहती थी अत्यधिक शिष्टाचार पूर्वक, जैसे कि वो मिस मैसन से जो कि उनकी टीचर थी से बात कर रही हूँ। इतने विनम्रतापूर्वक पैगी वांडा से बात करते हुए कहती थी, वांडा, she would say,
गिविंग वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ए नज. नज मीन्स ए जेंटल पुश, धीरे से धकेलना, दैट इज कॉल्ड नज. ठीक है. तो वांडा पेगी उसको पुकारते हुए वांडा को कहती थी, और इससे पहले वो उसके एक मित्र को धकेलते हुए एक तरफ करती थी. टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. ठीक है. तो यहाँ जो है पैगी वांडा से पूछती थी कि वांडा हमें बताओ कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो तुम जिनके बारे में तुम कह सकती हो कि वो तुम्हारे घर पर अलमारी के अंदर तुमने लटका के रखी हुई है. इट मीन्स पैगी वॉज सिंपली आस्किंग हाउ मेनी ड्रेसेस यू गॉट हैंगिंग अप देयर इन द क्लोजेट ऑफ योर हाउस. ओके. क्लोजेट ये मीन्स अलमीरा. 100 वंडा वुड से, वंडा कहा करती थी कि मेरे पास 100 यानी कि 100 ड्रेसेस हैं. 100 exclaim all the little girls incredulously. Incredulously means showing unwillingness to believe, यानी कि किसी बात पर विश्वास करने में अनिच्छा प्रकट करना या किसी बात पर विश्वास ना करना. तो वहाँ पर मौजूद सभी छोटी लड़कियाँ अविश्वास करते हुए पुनः वंडा से कहती थी 100 यानी कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं. एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन. और वो छोटी बालिकाएं अपना हॉप स्कॉच लंगड़ी पवा खेलना बंद कर देती थी और वांडा की बातों को सुनने लगती थी. या 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. हाँ, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और मेरी अलमीरा के अंदर वो सब एक लाइन से हैंगर के ऊपर टांग कर मैंने रखी हुई हैं. राइट. और फिर वंडा के जो पतले होठ थे वो आपस में मिलाकर वो रखती थी अपने आप को पूर्ण रूप से शांत करने के लिए. शी रिमेंड स्टैंडिंग देयर इन साइलेंस बाय ड्राइंग लिप्स टुगेदर. व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बैट, सेड पैगी. पैगी ने कहा कि वो जो तुम्हारी ड्रेसेस हैं वो किस तरह की हैं? क्या सारी ड्रेसेस सिल्क के कपड़े की बनी हुई हैं? आई बैट, मैं शर्त लगाकर इस बात को कह सकती हूँ. या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स. वंडा जो है पैगी की बात को सुनकर जवाब देती है, हाँ मेरे पास सारी सिल्क की 100 ड्रेसेस हैं. एंड मोर ओवर आई एम हैविंग ड्रेसेस ऑफ almost all the colors. Velvet too. Again Peggy asked whether you are having any dress made up of velvet. Now velvet is a soft cushion type cloth, somewhat thick. ठीक है. शनील का जो कपड़ा होता है वेलवेट. या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस. Wanda would repeat stolidly. Stolidly means not showing any feeling, बिना किसी भावना के. हाँ, मेरे पास वेलवेट की ड्रेसेस भी हैं. मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. वंडा जो है अपनी किसी प्रकार की भावना की अभिव्यक्ति ना करते हुए अपनी बात को दोहराती है. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. दोबारा से वो कहती है कि मेरी सारी ड्रेसेस जो है मेरी अलमीरा के अंदर लाइन से लगाकर मैंने रखी हुई है हैंगर पर टांग कर.
Then they would let her go. फिर पैगी और अन्य उसकी जो सहेलियाँ थी वो उसे जाने देती हैं. And then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. ठीक है, bursting into shrieks का मतलब जोर से चिल्लाकर और जोर से हंसते हुए, peals of laughter. ठीक है, फिर वो उसको जाने की अनुमति देती है, पैगी और उसकी अन्य सहेलियाँ. और फिर इससे पहले कि वांडा ज़्यादा अधिक दूर नहीं गई होती तभी वो जो है तेज़ी से शोर शराबा करते हुए उसकी बात पर हंसने लगते हैं. उनकी हंसी फूट पड़ती है. 100 dresses. Obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. Right? Obviously means clearly, स्पष्ट रूप से. अब पैगी इस बात का मजाक बनाते हुए कहती है 100 dresses. We are having a sign of exclamation here. 100 ड्रेसेस. स्पष्ट रूप से केवल एकमात्र ड्रेस जो वंडा के पास है वो उसकी फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस जो कि वो प्रतिदिन स्कूल पहनकर आती है. सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100? व्हाट ए स्टोरी. तो इसलिए ऐसा वंडा ने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. ठीक है, मेरे को लगता है, पैगी ने कहा, मुझे लगता है कि वो 100 ड्रेसेस होने की एक कहानी बना रही है, जबकि हकीकत में उसके पास सिवाय फेडेड कलर ब्लू ड्रेस के कुछ भी नहीं है. हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड? 60 pairs, all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. Now the very next day, Peggy inquired about number of shoes, pair of shoes owned by Wanda. So Peggy simply asked, how many shoes did you say you had? तुम्हारे पास कितने जोड़ी जूते हैं जिनके बारे में तुमने कहा था कि तुम्हारे पास है? Now Wanda replied back, 60 pairs. मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं. राइट. और ये सब एक कतार में मैं मेरे क्लोजेट यानी कि अलमीरा के सबसे नीचे वाले शेल्फ में मैं रखती हूँ. क्राइज ऑफ एक्सेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस, ऑल अलाइक. अत्यधिक विनम्रतापूर्वक उसकी कही गई बात का स्वागत करते हुए बड़ा चढ़ाकर जो यहाँ वंडा अपनी बात को कह रही थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस, 60 जोड़ी जो है शूज़ हैं. तो ये अत्यधिक बड़ा चढ़ा के इस बात को वंडा कह रही थी. ऑल अलाइक. और moreover the thing was that all the 60 pair of shoes and 100 dresses, they were all alike. Alike मतलब एक समान. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. यहाँ वंडा ने फिर कहा कि मेरे पास जो पेयर ऑफ शूज़ हैं वो जो है सभी रंगों के हैं और प्रत्येक जोड़ी जूते जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं. ऑल लाइंड अप. तो ऑल दिस 60 pair of shoes, they are lined up in my closet. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, for always the last to leave. Peggy, जिसने इस खेल के बारे में सोचा था, और मैडी जो पैगी की एक पक्की सहेली थी,
inseparable means that cannot be separated, were always the last to leave. तो ये पैगी और मैडी दो स्टूडेंट वांडा की क्लास में से थे जो सबसे अंत में क्लास से रवाना होते थे. फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल विद हर माउथ क्लोज. अंत में वांडा भी जो है वो क्लास से निकलकर घर लौटने के लिए गली में आ जाती थी. उसकी आँखें और जो है काफ़ी उदासीपूर्ण होती थी और साथ ही उसका मुंह बंद रहता था. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड. ठीक है, वो बार बार अपने बाएं कंधे को जो है वो अपने हाथ से पकड़ती थी एक मजाकिया तरीके से, जो कि शायद उसकी आदत में शुमार था. फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन. ठीक है, तो स्कूल से घर लौटने की पैदल यात्रा वो अकेले ही पूरी किया करती थी. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. पैगी वास्तव में एक निर्दयता की भावना वाली बालिका नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. बुलीज मीन्स those who use their strength or power to frighten weaker people. बुलीज क्लास में जो दादा टाइप के जो लोग होते हैं जो अन्य स्टूडेंट्स के ऊपर अपना रोब या अपनी दोस्त चलाते हैं, वी कॉल देम बुलीज. तो पैगी एक निर्दय स्वभाव की बालिका वास्तव में नहीं थी. वो रक्षा किया करती थी, सुरक्षा प्रदान करती थी छोटे बच्चों को बचाते हुए क्लास के आवारा और दादा टाइप लड़कों से. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और पैगी के मन में जानवरों के प्रति इतनी दयालुता थी कि यदि कोई जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करता था तो वो कई कई घंटों तक उस पर चीखती चिल्लाती रहती थी. If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" तो यदि कोई उससे ये कहता था कि तुम क्या ऐसा नहीं सोचती कि तुम वांडा के साथ बड़ी निर्दयतापूर्वक व्यवहार करती हो, तो शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज क्रूअल. तो जो है पैगी बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहती थी कि मैं निर्दयतापूर्वक व्यवहार वांडा के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं. वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस. और साथ ही पैगी इस बात को कहती थी कि वांडा इस बात को क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई. और कोई भी इस बात को कह सकता है कि वांडा अपनी ड्रेसेस के बारे में झूठ बोल रही है. वाई डिड शी वांट टू लाई. ठीक है, उसे झूठ क्यों बोलना चाहिए. एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन. और वो एक साधारण व्यक्ति की तरह बिल्कुल भी नहीं थी. एज वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट. अन्यथा ऐसा नाम वो अपना क्यों रखती. एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई. किसी तरीके से वो उसकी क्लास के जो स्टूडेंट्स थे वो कभी भी उसे चीखने चिल्लाने के लिए जो है प्रेरित नहीं करते थे. ऐसो मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा every day how many dresses and how many hats and how many this and how many that she had was bothering her. तो जहाँ तक मैडी की बात थी, उसका ये रोज़मर्रा का काम था कि वो वांडा से पूछा करती थी प्रत्येक दिन कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, कितनी ये चीज़ें हैं, कितनी वो चीज़ें हैं.
तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ कर पैगी और मैडी दोनों वांडा को परेशान किया करती थी। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी स्वयं भी गरीब थी। शी यूजुअली वॉर somebody's हैंड मी डाउन क्लोथ। मैडी स्वयं एक गरीब परिवार से संबंधित थी, राइट, और वो सामान्यतया दूसरों के दिए हुए कपड़े वो पहना करती थी। शी यूजुअली वोर somebody's हैंड मी डाउन क्लोथ। हैंड मी डाउन क्लोथ मीन्स ओल्ड क्लोथ हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, पुराने कपड़े जो किसी के द्वारा उसको पहनने के लिए दे दिए जाते थे। तो सामान्यतया वो कपड़े मैडी पहना करती थी। थैंक्स गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिनाइड और हैव ए फनी नेम। वो भगवान का इस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रही है कि वो मैडी भगवान से इस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रही है कि वो जो है बॉगिनाइड्स नामक इलाके में नहीं रहती और वांडा पेट्रोस्की जैसा मजाकिया नाम उसका नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज lecture number 2. Now we will have next part of this chapter in lecture number 3. Till then, goodbye. Have a nice time. Pay attention in your studies. Thank you.